पढ़ाई वढ़ाई हुआ कि नहीं तुम लोगों का? नो मैम, ज्यादा नहीं। कुछ नहीं, चलो ठीक ही है जो है। हम लोग परसेंटेज शुरू किए थे ना, क्वेश्चंस बनाइए परसेंटेज का। नो मैम। नो मैम, एरर से वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे थे? मैंने तो होमवर्क दिया था सबको बनाने के लिए 150 क्वेश्चन। मैम टाइम नहीं मिला मैम। टाइम नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है, चलो अभी बनाओ, अभी बहुत टाइम है। कहाँ तक क्वेश्चन हम लोग ने किया था? अराउंड 30 के अराउंड तो क्वेश्चन हो चुका था। यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है, आगे फिर करो। बाकी लोग तो आज ज्वाइन कर रहे हैं, देखो चलो धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। शुरू करिए तो ज़रा, क्वेश्चन नंबर देखिए तो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 38 देखो तो ज़रा। The 35% of a number is 175. Then what percent of 175 is that number? I think बनाए थे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, किसी नंबर का, सपोज x एक नंबर है, उसका 35%, 35% का मतलब x इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। ये जो है, ये नंबर, किसी नंबर का जो भी नंबर है वो x है, उसका 35% जो है वो 175 है। ठीक है, तो 175 उसका कितना परसेंट होगा ये बता रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ से x नंबर मिल जाएगा, ये x मिल जाएगा यहाँ से। रुचि? यस मैम। चलो निकालो तो फिर x क्या है। बनाती हूँ। x इज इक्वल टू, हमें निकालने के लिए क्या करना है, 175 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 35 कर लो, देखो क्या आंसर आता है। यस मैम। करो, कैलकुलेट करके करो, और कैमरा ऑन करिए, दोनों कैमरा ऑन करिए। मैम मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम यहाँ पे। कैमरा ऑन करो तो हम देख लेंगे, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो फिर देखा जाएगा, पहले आप करो तो ऑन। देखो बताओ x क्या होगा, फिर x जो भी आएगा x का 175% निकालना है। थर्टी फाइव से 175 कितनी बार में कैंसिल होगा, सनी बताओ। 35 से 175 कितनी बार में कैंसिल होगा? मैम 500 आएगा काटने के बाद, कट कुट करने के मैम बाद। 500 आ रहा है मैम। ठीक है चलो, मतलब ये 5 बार में गया है। सो अगर यस मैम। 5 है दैट मीन्स 500 का 175% निकालो, 500 का 175% जल्दी। यस मैम, निकालते हैं। $875। 875 ऑप्शन है। बताओ क्या होगा। वाई देखो, वाई ऑफ किसी का वाई 175% है, मतलब ये निकालना है। यहाँ पे बोला जा रहा है ये इन्फॉर्मेशन आप निकाले जो गिवन था उससे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है,
इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करोगे, मतलब किसी नंबर का कुछ परसेंट, सपोज 175 का y%, वी डोंट नो क्या है y%, और y% जो भी है उस y में y मैम ये क्वेश्चन कहाँ पे है? 38 मैम नंबर क्वेश्चन। मैम ये वाला आपने पीडीएफ नहीं भेजा है नहीं मैम। भेजा है मैम। मैम हम लोग परसेंटाइल कर रहे थे मैम। परसेंटेज का नहीं भेजा है। नो मैम तो ये वो वाला पीडीएफ है ही नहीं। सिंप्लीफिकेशन का है। मैम वो सिंप्लीफिकेशन हुआ है। अच्छा, तुम लोग परसेंटेज नहीं किए हो। यस मैम। 1 मिनट रुको। चलो, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन का तो मैंने पूरा तुम लोगों को बना लेने के लिए कहा था। यस मैम। यस मैम, बहुत हद तक बन गया है। ठीक है, तो परसेंटेज शुरू कर ले, शुरू से ही फिर बता देते हैं। शेयर किया हुआ है पीडीएफ, देखो। 1 मिनट रुक जाओ, हम टॉपिक वाइज बता देते हैं। फिर सब कुछ का ब्लेम ना नेटवर्क इशू पे तुम डाल दो, कुछ भी करो नेटवर्क इशू है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जब मैंने पूछा कि हुआ है परसेंटेज, हाँ 30 तक हो गया, हाँ वाह। चलो देखो ध्यान से, थ्योरी वाला पोर्शन है। चंदन तुम भी ध्यान दो, शुरुआत से कर रहे हैं परसेंटेज का पोर्शन। देखो, परसेंटेज का सिंपल मीनिंग हम पीडीएफ बाद में ध्यान दीजिएगा। सिंपल आपको इतना तो पता है ना, परसेंटेज का मतलब क्या है। आप 100 में कुछ का पार्टीशन शो कर रहे हैं तो आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं। किसी भी नंबर को मान लो 100 में, अगर 100 में 100 को 100 जो भी होल टर्म है उसको 100 कंसिडर करें और उसका जो भी पार्टीशन कर दें 1%, 2%, इस तरह से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो परसेंटेज होता है। कुछ भी आपके पास मटेरियल है उसको अगर 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो परसेंटेज का फॉर्म होता है। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो डेसाइल होता है। इस तरह से और भी टर्म है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो क्वार्टाइल्स होता है, जो कि तुम पढ़े भी थे, क्वांटिटेटिव मेथड्स में पढ़े हो, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स वगैरह पढ़े हो। उसका मतलब है जितना भी, अगर डेसाइल है तो 10 इक्वल पार्ट्स, क्वार्टाइल है 4 इक्वल पार्ट्स, परसेंटेज है 100 इक्वल पार्ट्स। इसी में डिवीजन को हम परसेंटेज बोलते हैं। अब परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर कभी किसी भी टर्म में बोला जाए x%, 10%, 20%, दैट मीन्स 20/100, 10% मीन्स 10/100, 30% मीन्स 30/100, इस तरह का टर्म हम डिफाइन करेंगे। अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर में, लाइक a और b कोई नंबर है, तो उस फ्रैक्शनल नंबर का अगर हमें परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स जो भी टर्म है, जो भी फ्रैक्शनल नंबर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स आता है। सपोज आपको 50 मार्क्स आया है आउट ऑफ 100, तो 50/100 इंटू 100 जो होता है वो परसेंटेज शो करता है। अगर आपको 400 मार्क्स आया है आउट ऑफ 500 में, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 जो होता है वो बताता है परसेंटेज। तो ये दो टर्म है। अगर परसेंटेज कहीं लिखा जाता है x%, दैट मीन्स 10%, 20%, तो दैट मीन्स 20/100, 10% मीन 10/100, ये कॉन्सेप्ट है। अगर फ्रैक्शनल नंबर है तो आपको बस उस फ्रैक्शन से 100 को मल्टीप्लाई कर दो, वो उतना परसेंट हो जाएगा, ख़त्म। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जहां हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ज़्यादा परसेंटेज का टर्म। वो बताता है कि अगर किसी कमोडिटी का रेट, अगर कहीं भी कमोडिटी की हम बात करें, किसी भी कमोडिटी की बात करें, तो उस कमोडिटी का रेट कभी कभी होता है बढ़ता जाता है या घट जाता है, ऐसा हो सकता है। मार्केट का फ्लक्चुएशन है तो हमेशा रेट बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो कभी कभी हुआ, मान लो अगर रेट बढ़ जाता है, सपोज बाई 8%, सपोज 10% इंक्रीज कर गया, मान लो 10% इंक्रीज कर गया। मान लो पहले किसी कमोडिटी का ले लीजिए, सपोज चावल है, वो 100 रुपये केजी दे रहा था, 10% इंक्रीज हो गया तो 110 रुपये केजी देता है। तो क्या हो रहा है कि अब महंगाई बढ़ गया, मतलब 10% इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, उसका प्राइस ज़्यादा हो गया। जब प्राइस ज़्यादा हो गया तो कभी कभी हम ये सोचते हैं उसका कंजम्पशन हम रिड्यूस कर लें कि जितना मेरा एक्सपेंडिचर पहले होता था उतने में ही काम चल जाए। दैट मीन्स अगर प्राइस कमोडिटी का 8% से इंक्रीज होता है, देन हम कितना रिडक्शन करेंगे अपने कंजम्पशन में कि हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़े ना, जितना था उतना में ही काम चल जाए।
ये तरीका है निकालने का। जितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है दैट परसेंट, मान लो 10% इंक्रीज कर रहा है तो 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10 इंटू 100 जो होगा वो परसेंटेज कंजम्पशन बताएगा जो कि तुमको कम करना है। 10% इंक्रीज कर रहा है, आप कितना परसेंट कम करोगे कंजम्पशन की, जितना पैसा पहले लगता था उतना ही लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो दूसरा फॉर्मूला दे रहा है वो ये है कि कभी कभी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। अगर प्राइस कम हो जाता है तो आप क्या करिए, कंजम्पशन बढ़ा दीजिए कि जितना पैसा था खर्च होता था उतना ही खर्च हो, कम ना हो। इसका फॉर्मूला ये है। सपोज 10% इंक्रीज की बात करें थे, मान लो 10% डिक्रीज हो जाता है तो 100 रुपये का पहले देता था, अब 90 रुपये का देता है। अब 90 रुपये में देगा तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, 10%। सो 10% डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10 दैट मीन्स 90 हो जाएगा, इंटू 100 जो होगा वो परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन बताएगा। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन को और उस तरह को बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा है। किस तरह से करेंगे कि हमारा जो भी अमाउंट वो अनअफेक्टेड रहे, जो एक्सपेंडिचर रहे वो अनअफेक्टेड रहे, वो ना ही बढ़े और ना ही कम हो, तब ये तरीका है। इस तरह का जब भी सॉल्व करना हो क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व करो। अगर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो एडिशन होगा, डिक्रीमेंट की बात करेंगे रेट कम हो रहा है, रेट डिक्रीज कर रहा है 8% से, तो इस तरह से जाओगे, इंक्रीज कर रहा है तो ये तरीका है। इसी तरह कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह का भी पूछा जाता है, पॉपुलेशन मान लो इंक्रीज कर रहा है। सबको पता है अगर पॉपुलेशन किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी कंट्री की बात करें, कुछ ना कुछ परसेंटेज से हर रोज़ इंक्रीज कर रहा है, हर मंथ इंक्रीज कर रहा है, या फिर साल में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कभी अगर परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना हो पॉपुलेशन में तो हम कैसे निकालेंगे, जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है दैट इंटू 1 प्लस जितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो है वो हम लोग पहले स्टडी कर सकते हैं, कितने परसेंट रहा, एक साल में कितना पॉपुलेशन बढ़ा, जितना पॉपुलेशन बढ़ा उसका परसेंटेज निकाल लो तो उस परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो जिस परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है दैट डिवाइडेड बाई 100 उसका पावर n ले लो, n ये है, एक साल में देख रहे हैं, 2 साल में, 10 साल में, वो चीज़ बता रहा है। तो ये हमारा परसेंटेज पॉपुलेशन में जो भी इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हो रहा है। अगर 10% 5% से इंक्रीज हो रहा है तो कितना टोटल पॉपुलेशन होगा वो बताएगा आफ्टर n ईयर, आफ्टर 5 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट की बात करें, अभी मान लो पॉपुलेशन बिहार का इतना है, कोई 10 साल पहले का पॉपुलेशन पूछ ले तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, n ईयर्स अगो का ये है, n ईयर्स आफ्टर का ये है। बाद में निकालोगे तो यहाँ प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में इससे डिवाइड कर रहे हो तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये बताएगा 10 साल पहले क्या पॉपुलेशन था, ये बताएगा 10 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा। ये दोनों तरीका हमारे पास पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट अगर हो रहा है, पॉपुलेशन किस रेट से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितना पॉपुलेशन होगा, ये निकालने के लिए बोला जाए। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि पॉपुलेशन हर साल 5% से बढ़ रहा है, अभी पॉपुलेशन 10 करोड़ 10,000 कुछ दे दे तो 5 साल बाद कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करना है तो ये जाएगा। वही 5 साल पहले का पूछते तो ये बता दोगे। ये दोनों तरीका है पॉपुलेशन के लिए। इसी तरह सेम यही तरीका है पॉपुलेशन के साथ साथ कभी कभी हम डिप्रिसिएशन की बात करते हैं। कभी कभी मान लो कोई फंक्शन है, सपोज मोबाइल फंक्शनिंग ये जानते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक का ले लो, कुछ भी और फंक्शनिंग ले लो जो स्लो हो जाता है। जैसे कुछ भी आप मोबाइल खरीदे हैं तो नया अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत स्मूथली उसका फंक्शनिंग होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होता है। कुछ साल 2 साल बाद जैसे जैसे वो पुराना होता चला जाएगा उसका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। स्लो फंक्शनिंग होता है तो वही चीज़ बता रहे हैं डिप्रिशिएशन। अगर डिप्रिशिएशन हो रहा है मशीन का, मशीन बहुत दिन से इस्तेमाल हो रहा है तो उसका फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। तो वो कितना स्लो होगा वो बता रहा है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, किस रेट से स्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया है। तो इसमें देखना ध्यान से, आफ्टर एन ईयर है तो डिप्रिशिएशन है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यही फॉर्मूला है, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, बस डिफरेंस यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है। डिप्रिशिएशन निकालना है आफ्टर ईयर्स, तो ये पॉपुलेशन आफ्टर ईयर्स वाला सेम फार्मूला लिख लो, बस यहाँ पे माइनस साइन दे देना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली एन ईयर्स एगो मशीन का क्या सिचुएशन रहा होगा, वो भी फार्मूला यहाँ पे एन ईयर्स एगो वाला पॉपुलेशन वाला है, दोनों सेम है, बस यहाँ पे माइनस साइन आ गया है। दैट्स इट। ये दोनों आपका बता रहा है पॉपुलेशन मशीन का फंक्शनिंग
10 साल बाद मान लो कोई एक मशीन चल रहा है, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो बहुत दिन से मशीन है, पुराना मशीन हो गया तो बहुत फास्ट नहीं चल रहा है, या फिर कुछ खराब आ गया, जंग लग गया, कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन आता है जिसकी वजह से रेट ऑफ फंक्शनिंग कम हो जाता है। इसलिए कम के केस में ये, और डिप्रिसिएशन 10 साल पहले कैसे चलता था तो नया था तो किस सिचुएशन में चलता था, ये दोनों वो बताएगा। इसी तरह परसेंटेज में एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपका मार्क्स उससे ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है किसी और से, तो उसका मार्क्स आपसे कितना परसेंट कम है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, R% से B ज़्यादा है तो B से कितना परसेंट लेस है, ये पूछने का। इसको अगर चाहो तो हम एग्जाम्पल से बता सकते हैं। अगर एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर 20 है, तो 10 मान लो A है, रुको लिख लो यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान से समझना, दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम नहीं होता। मान लो एक नंबर A है एंड B दूसरा नंबर है, हम एक नंबर ही एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सपोज ये 10 है, दूसरा नंबर है वो 20 है। अब मुझे बताओ ये इसका कितना परसेंट है, ये 10 है और ये 20 है, कितना परसेंट है? 10%। 10%। वाह अरे वाह, यही उम्मीद थी मुझे। ये मैम ए का 10% है, बी का 20% है। पर्सन की बात नहीं करें, दिस इज अ नंबर, आई एम आस्किंग परसेंटेज। 10 का 20 कितना परसेंट है? इफ 10 इज 100%, सपोज 10 क्या है 100% है, और 20 क्या है, इसका जस्ट डबल है, सो दिस 2%। 200% इज दिस वन, ये 200% है। 10 के कंपैरिजन में 20 करें हम तो 10 का दुगना है 20, सो 10 का 20% है, 200% है 20। कैसे? 10 को अगर हम 20 को दो पार्ट में बांट दें तो पहला जो होगा वो 10 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, दूसरा भी 10 होगा। और ये 10 क्या है, ये 10 तो इसमें 100% है, तो ये 100% और दूसरा 100% ये, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो गया, दिस इज 100%, दिस इज 100%, कितना परसेंट हो गया, 200%। लेकिन अगर हम 20 से कंपेयर करें 10 का, दोनों में दो डिफरेंस है। अगर 10 को तुम 20 से कंपेयर करते हो तो 10 का दुगना है 20, ठीक है, और 20 का आधा है 10। तो अगर ये पूछा जाए कि 10 20 का कितना परसेंट है, 50%। कैसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये नंबर देख लेना। मान लो 10 का कितना परसेंट है 20, सपोज 10 इंटू x%, यही निकालने का तरीका है ना, 10 का कितना परसेंट, 10 इंटू एक्स बाई 100, दिस इज इक्वल टू 20, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब इसको निकालो आप, x का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, 20 इंटू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 करो, 10 से 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा, 2 इंटू 100 कितना परसेंट आया बताओ, 200% आया। यस। सो 20 कितना है 10 का, 200%। अगर इसी को जस्ट हम उल्टा कर दें, क्वेश्चन ये बोल दिया जाए 20 का x%, हमको नहीं पता कितना परसेंट है, बाद में देख लेते हैं कितना परसेंट है, 20 इंटू x% बाई परसेंट की बात कर रहे हैं तो x बाई 100 ही आएगा, जो कि हम शुरू में बताए, एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से निकालो क्या आ जाएगा, 10 इंटू 100, x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 100, 50 आएगा, 50। वो मैं हम पहले ही बता चुके थे, बस देख लो कैसे होता है। 10 इंटू 100 बाई ये टर्म 20 है ना, सो 20 डिवाइड करो, 20 5 जाए दिस, सो 5 इंटू 10 50। अब देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, 10 का 200% है, 10 का 200% है 20, ऐसे समझो इसको, और 20 का कितना परसेंट है, 50% है 10। तो ये दोनों हमेशा डिफरेंस जो है सेम परसेंट नहीं होता, एक कहाँ 200% है, एक कहाँ 50% है, नंबर सेम है, 120 और 10 ही है,
तो यही चीज़ बताने के लिए इतना हम हर बार नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा फॉर्मूला डिलीट कर दो, बस ये फॉर्मूला याद रखो, तो उससे हम इस तरह के क्वेश्चन को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ए जो है ज़्यादा है बी से, तो आर बाई जो भी जितना परसेंट ज़्यादा है, आर बाई 100 प्लस आर कर दो। अगर ज़्यादा है तो प्लस होगा, कम है तो माइनस होगा। ए इज़ R% लेस देन माइनस साइन, ए इज़ R% मोर देन प्लस साइन। ये तरीका है परसेंटेज निकालने का। अगर दो नंबर है, आप उसको परसेंटेज निकालने हो तो इस तरह से निकाल सकते हो। ये पूरा जितना भी क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है परसेंटेज में, उसका सारा का फॉर्मूला ये है। आपको पॉपुलेशन के टर्म में परसेंटेज पूछेगा, मोर लेस वाला परसेंटेज पूछेगा, डिप्रिसिएशन में परसेंटेज पूछेगा, पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट या लेस क्या है वो पूछेगा परसेंटेज में। यही इतना क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। और ये भी कमोडिटी वाला, अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो कितना बढ़ा दें हम, कंजम्पशन की एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। अगर एक्सपेंडिचर हमें उतना ही रखना है और कमोडिटी का प्राइस बढ़ जा रहा है तो हम कितना कम कर दें। तो ये तरीका है। ये सारे क्वेश्चंस वो पूरा वेरिएशन है, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकता है परसेंटेज में, ये वो है। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जो फॉर्मूला है x% मीन्स x/100, 20% 10%। अगर फ्रैक्शन है तो उसका 100 से बस मल्टीप्लाई कर दो, जो आ गया वो परसेंटेज है। इस तरह का इनिशियल लेवल का क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसका नेक्स्ट लेवल, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन पहले इनिशियल लेवल का क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, द रेशियो 5:4 को एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, क्या हो जाएगा? 5:4 मतलब 5/4, और 5/4 का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन एक नंबर। अभी जस्ट हम लोग पढ़े किसी भी फ्रैक्शनल नंबर में 5/4, 5:4 का मतलब 5/4, और किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर परसेंटेज निकालना है तो बस उसको 100 से गुना कर दो, जो आएगा वो परसेंटेज होगा। अब बताओ ये कितना परसेंट है? बताओ रुचि, चंदन, सनी। 125। सुबह 125 होगा। सो 125% इज 5/4 जो है वो 125% है। बस खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी तरह। नेक्स्ट इज 3.5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 3.5 को परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करो, बताओ कितना होगा, करके देखो। ये बहुत इनिशियल लेवल का क्वेश्चन है, ये आप 4th 5th क्लास में पढ़े होंगे, बस रिवाइज करना है उसको, एक बार चेक कर लो। 3.5 को 350%। 350%। चंदन, यस मैम। शोभा, आवाज आ रही है मेरी? 3.5 3.5। मैम 3.5 3.5 तो है ही, तो उसको परसेंटेज में तुम क्या चेंज किए? 3.5 इज ऑलरेडी द क्वेश्चन ही पूछ रहा है 3.5 को एक्सप्रेस करना है इन परसेंटेज, देन व्हाट इज दैट, ये पूछ रहा है। 3.5 तो लिखा ही हुआ है, 3.5 को 3.5% कहेंगे। शोभा और चंदन, आप लोग क्या कर रहे हैं? मैम इसका 0.35 आएगा। 350 सॉरी होगा मैम, 50%। मैम, मुझे लग रहा है 0.35 होगा। जो भी होगा, और बाकी लोगों का? मैम डी होगा इसका। शोभा एंड चंदन, क्या होगा बताओ? हाँ शोभा बोलो। अनम्यूट क्यों, ये बोल ही नहीं रही है। 3.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इतना इजी सा काम है। मैम 350 हो जाएगा। ठीक है 350 हो जाएगा, तो कैसे होगा? 3.5 को हम लिख लेते हैं पहले नंबर जो है, एंड
100 यूपीएस को हम अगर परसेंटेज 3.5 को अगर हम लिखना चाहें तो इस टर्म को अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? नीचे 10 आ जाएगा से इंटू स्टार्ट 100। टेन आ करते हैं। जाएगा या फिर 100 आ जाएगा? मैं 100 आ जाए। यही करो तुम। 10 आएगा कि 100 आएगा पता ही नहीं, एक डेसिमल है रिमूव होगा। सो 10 35/10, सो 10 टाइम्स ये 35 इंटू 10 दैट इज 350। तुम 350 आंसर बोल रहे हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि 350 आएगा कैसे, कर क्या रहे हो तुम? जाएगा कर क्या रहे हो ये ना, बताओ। मैंने बोला तो 10 आएगा, उसके मैंने बाद ये नहीं 100 पूछा आएगा। अभी आपको। 100 और 100 आएगा, ये तो 100 आएगा तो इसको तो उसके हिसाब से तो नो मैम, मैम। वहाँ पे 10 मैम आएगा मैम, इंटू के मैंने बाद पहले 100 किया था आएगा। 3.5 इंटू 100 नेटवर्क ब्रेक 3.5 हो इंटू रहा है। 100 कर दिया, ओके। अपॉन में 10 किया था मैंने, फिर मुझे लगा कि शायद गलत है। चलो ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट कर लेना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसने नंबर से सिर्फ वो 100 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाता है। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शोभा तुम्हारा भी आंसर चाहिए मुझे, एंड चंदन। 1%, हाफ ऑफ 1% इज रिटन एज डेसिमल में जीरो कैसे? पॉइंट जीरो जीरो फाइव 0.005, ओके। एनीवन एल्स? यस मैम 0.005 आया। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बना दो जरा। क्वेश्चन नंबर 6, 88% ऑफ 370 एंड 24% ऑफ 210 माइनस समथिंग कुछ है जो भी है नहीं पता, एंड दैट इज इक्वल टू 118। सो फाइंड दैट वैल्यू एक्स। क्वेश्चन मार्क जो है उसको निकालना है। बताइए क्या होगा, एंड डू इट फास्ट। टू 258 सॉल्व करके मुझे क्वेश्चन का आंसर शेयर करो तो। सनी आंसर शेयर करो, जो बनाए वो व्हाट्सएप पे शेयर करो मुझे। शेयर करो जल्दी, विद इन अ मिनट। तुमने भेजा नहीं आंसर मुझे अभी तक? मैं भेज रहा हूँ। ओके। शोभा, रुचि, तुम बताओ क्या होगा, एंड चंदन। अगर बोलना नहीं है तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी जिसका भी आवाज़ नहीं आएगा। 2-3 बार हम पूछ चुके हैं, अभी तक बोल नहीं रहे हो आप लोग।
फिर रिमूव कर दूँगी। मैम भेज दिया मैंने। मैम 258 आ रहा है। 258। यस मैम। इसको क्यों किया गया? 37 से मल्टीप्लाई कौन करेगा बताओ तो ज़रा मुझे। 37 से 88 को मल्टीप्लाई, 370 से 88 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत थी क्या सनी? 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करके 88 तो क्या मल्टीप्लाई किया कि 100 डिवाइड डिवीजन में है भी पहले। चलो ठीक है, जो भी है ऑल राइट। चलो क्वेश्चन देखो तो ये वाला क्वेश्चन 0.001 is what percent of 0.1? 0.01 is what percent of 0.1? 0.01 कितना परसेंट है 0.1 का? रुचि बन जाएगा। हम कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 0.0 is what percent of 0.1? मैम बनाती हूँ। शोभा चलो रिमूव ही कर देना, इज अ बेटर ऑप्शन। मत बोलो तुम। अच्छा क्या हुआ? 1000 मैम 1000? 10 आएगा। चंदन 1000 कहाँ से आ रहा है? 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? ये रिजल्ट है, ये है रिजल्ट, और ये कितना परसेंट है इसका पूछ रहा है। इसका कितना परसेंट है 0.01? मैम 10 आएगा। अच्छा मैम ठीक, 1%। 1%। एक बार देख लेते हैं। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1? ठीक है, रिजल्ट है 0.01, मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कुछ परसेंट है, हम नहीं जानते क्या है। 0.01 जो है उसका कुछ परसेंट, मान लीजिए x/100 हम ले लेते हैं, x परसेंट है, हमें नहीं पता, एंड दैट इज इक्वल टू दिया है, 1 मिनट, 0.1 था ना, जस्ट अ मिनट, 0.1 इज व्हाट परसेंट ऑफ
0.01 ये है, ये रिजल्ट है, और यहाँ पे 0.1 आएगा सिर्फ, मतलब 0.1 लिख सकते हो। इसका कितना परसेंट है, यहाँ से x निकालना है। x निकालना है तो बाकी सारे टर्म्स को उधर लेके चले जाओ, जो आएगा वो x होगा, यही है ना। तो अगर x आप निकालेंगे तो आ जाएगा, ये 0.01 है, 0.01 इंटू 100 करोगे, इंटू 100, और अगर आप चाहो तो इस 0.1 को लिखा जा सकता है 1/10, ये डेसिमल हटा दें और लिखें 1/10। सो ये 10 भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10, 1/10 है तो 10/1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ 20 खत्म, ये 1 आ जाएगा, 1 इंटू 10, सो 10% हो जाएगा, समझे। 0.01 है तो 0.1 को लिखोगे 1/10, x% तो x% को हम क्या लिखते हैं, x/100, और रिजल्ट दिया है 0.01, तो 0.01 को भी चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं 100 डिवाइड करके, लेकिन ज़रूरत क्या है, जब 100 उधर मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ये भी स्टेप चाहो तो लगाया जा सकता है, लिख लो। यहाँ 0.01 को लिख लो, डेसिमल हटा दो, 100 हो जाएगा। ये डेसिमल अगर हटाएंगे तो 2 टर्म है, 2 0 आ जाएगा, ये अब उधर भेजो, x का वैल्यू उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 1/100, ये हो गया ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे ये 100 जो है इधर आएगा, डिवीज़न में है तो उधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन में 100 कैंसिल, और ये 1/10 है तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10/1। सो इसको लिखोगे 10/1। अब यहाँ पे क्या हो गया देख लो, 100 कैंसिल, बचा क्या 1 इंटू 10, सो 10%। यहाँ पे क्वेश्चन ये देखना है किसका कौन सा परसेंट है, जैसे इसमें लिखा हुआ था स्टेटमेंट में पहले रिजल्ट है वो पहले लिखा हुआ है, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब 0.1 का ये कितना परसेंट है, तो पहले ये रिजल्ट है और ये इसका परसेंटेज निकालना है, जो कि हम यहाँ निकाले हैं, देख लो इसी तरीके से बनाना है, कुछ भी पूछेगा तो बनाया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप पे आप ये लिखोगे, रिजल्ट वाला टर्म यहाँ है, उसी को डिवाइड करके लिख दिया गया है, ये रिजल्ट आ जाएगा। सो 10% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो तुम लोग, इन सारे क्वेश्चंस का। अब तो टाइम है आपके पास, फेस्टिवल भी खत्म हो गया, तो कोशिश करिए ये जल्दी से नेक्स्ट डे 50% से ऊपर ख़त्म हो जाए।